हाय, आई एम कांचन सचिन मोरे, ओनर एंड फाउंडर ऑफ आर्यन मीडिया, जो कि मुंबई का वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो है। यहाँ पे 78 एडिट सेटअप्स है, सबटाइटलिंग, कलर करेक्शन के लिए DI, 5.1 डॉल्बी एंड डबिंग सेटअप भी है। फाइनेंशियल क्रंच के कारण मुझे 12th से ही काम करना शुरू करना पड़ा। ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही मैंने फिल्म रिलेटेड बाइंग एंड सेलिंग कंपनी में एज अ मैनेजर जॉब ज्वाइन किया। वहाँ कुछ साल काम करने के बाद कुछ इश्यूज़ की वजह से मुझे वो ऑफिस छोड़ना पड़ा और वहीं से मेरे बिज़नेस की शुरुआत हुई। सच कहूँ तो मैं खुद का कुछ बिज़नेस करूँगी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, बट जॉब में कुछ इश्यूज़ होने के कारण मैंने अपना ऑफिस छोड़ दिया। फिर क्या करूँ ये सोच रही थी तो बहुत सारे क्लाइंट्स ने ऐसे बताया कि आप अपना एक्सपीरियंस वेस्ट मत करो, आप कर सकती है, आप बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ सकती है, हम आपको ऑर्डर्स देंगे और हम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। मैंने मेरे स्टूडियो की शुरुआत 2016 से की। तब से अब तक मेरे क्लाइंट्स और एम्प्लॉयज़ दोनों भी मेरे साथ है। वी आर जस्ट लाइक अ स्मॉल फैमिली। मेरे बिजनेस का USP है कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, 24/7 कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड मुझे खुद को टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों भी इश्यूज सॉल्व करने आते हैं। अगर पिक मोमेंट की बात करूँ तो एक वक्त ऐसे था कि जब ही रोडी, स्प्लिट्सविला, हसल और चला हवंदा ऐसे बड़े बड़े शोज मेरे पास थे, एडिट करने के लिए कैबिन्स कम पड़ रहे थे। इनफैक्ट मैंने मेरा खुद का ऑफिस भी उनको एज अ एडिट सेटअप दे दिया था। अराउंड 15 से 20 डेज मैं बाहर बैठ के काम कर रही थी। मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत कीनो एसोसिएट से की, जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट रेंटल कंपनी थी। वहाँ पे डिजिबिटा रिकॉर्डर्स, बिटा रिकॉर्डर्स, DV कैम रिकॉर्डर्स ये मैं हायर पे देती थी। प्रेगनेंसी के बाद मैंने वो बिज़नेस छोड़ दिया एंड फिर आफ्टर 1 or 2 years गैप आई स्टार्टेड दिस आर्यन मीडिया। आर्यन मीडिया की शुरुआत 52 सेटअप्स से हुई और जैसे कि मैंने पहले बताया 5 साल कंप्लीट होने के बाद मैंने ये स्टूडियो चालू किया जो करंट स्टूडियो है। वहाँ पे अराउंड 78 एडिट सेटअप्स है। एक्चुअली ये मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, बट इसमें मैं अकेली औरत हूँ जिसके इतने सारे एडिटिंग सेटअप्स विथ ऑल द फैसिलिटीज अंडर वन रूफ है। आफ्टर कोविड फाइनेंशियल क्रंच के कारण बहुत सारे स्टूडियोज बन रहे थे, सो कस्टमर्स को जहाँ सस्ते में काम हो रहा था वहाँ पे वो जा रहे थे। सो क्वालिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वांटिटी इज इम्पॉर्टेंट, ऐसे समझ हो चुकी थी। आफ्टर बूम इन डिजिटल मीडिया एंड TV चैनल्स, कंटेंट चेंज होने लगे, देन क्वालिटी मैटर करने लगी। पहले क्वांटिटी देखते थे, अभी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड हार्डवर्क तीनों भी जब एक साथ आते हैं तभी ही अच्छा प्रोडक्ट निकलता है। ये कस्टमर्स को समझ में आया। सो ये सब मेरे स्टूडियो में होता है और कस्टमर्स मुझे छोड़ के उसी के वजह से जा ही नहीं रहे। इनफैक्ट अगर मैं एग्जांपल दूँ ना तो 7 महीने तक स्टूडियो बंद था कोविड की वजह से। 3 महीने तक मेरे क्लाइंट किसी और के स्टूडियो में जाके काम कर रहे थे। बोला कि जब भी ये स्टूडियो रेडी होगा ना तो हम आएंगे और आपके पास काम करेंगे, डोंट वरी। और उन्होंने वैसे किया। सो क्लाइंट्स जो 2016 से मेरे पास है वो अभी तक मेरे पास ही है। मतलब कोई क्लाइंट मुझे छोड़ के नहीं गया, कोई एम्प्लॉय मुझे छोड़ के नहीं गया, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से रात को 10 बजे तक या 11 बजे तक यहाँ रहती हूँ। कुछ भी हो प्रॉब्लम हम 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। 24/7 इंजीनियर्स अवेलेबल रहते हैं। ये सभी स्टूडियो में नहीं मिलता है। बहुत सारे स्टूडियो में अगर आपने देखा भी होगा ना तो क्लीन नहीं होता है, कभी टॉयलेट क्लीन नहीं होगा, कभी पेंट्री क्लीन नहीं होगी, बट यहाँ पे हर एक चीज़ मैं खुद पर्सनली मैनेज करती हूँ। जैसे आप देखेंगे, मैंने जब इस बिज़नेस की शुरुआत की तभी मुझे टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों भी चीज़ें सीख ली। हमारी ये इंडस्ट्री यूजुअली मेल डोमिनेटेड है, बट हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे मेरे पूरे इंडस्ट्री का नॉलेज है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें इस फील्ड में आएँ, इस फील्ड का नॉलेज ले, ट्रेनिंग ले
और इस मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपनी कुछ अलग से पहचान बनाएं।